हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे विशेषण और विशेष्य। और विशेष्य के अंतर्गत हम लोग पूरा विशेषण को भी देखेंगे। विशेषण के प्रकार कितना है, क्या कौन कौन होते हैं उसको देख लेंगे। फिर आगे के वीडियो में और बाकी जो शेष बचेगा उसको देखा जाएगा, कवर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग विशेषण और विशेष्य। विशेषण के बारे में समझ लेते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है वो विशेषण कहा जाता है या विशेषण कहते हैं उसे। विशेषण शब्द जो है वो विकारी शब्द होता है। विकारी शब्दों में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को देखे थे। तो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया तो हो गया। अब हम लोग का बचा था विशेषण, जो कि विकारी शब्द में लास्ट है। तो इसको देख लेते हैं। जबकि पिछले वीडियो में हम लोग तो विशेषण की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण देखे थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा दोहरा देंगे तो ताज़ा हो जाएगा। विशेषण और विशेष्य। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इस लाइन को हम लोग पिछले वीडियो में दोहराए भी थे, इसमें भी हम लोग दोहरा दिए। अच्छा ही हुआ, याद हो जाएगा। विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। विशेष्य उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है। विशेष्य उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे राधा सुंदर है, तो इसमें राधा आपकी हो जाएगी विशेष्य, सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा। देखिए, इसमें सीधे सीधे समझा जाए कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी भी विशेषता बताई जाएगी वो आपका विशेष्य हो जाएगा। और विशेषण तो देखिए, जैसे उदाहरण दिया भी है, जैसे में कि गीता सुंदर है, मोहन सुंदर बालक है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में सुंदर विशेषण है। सुंदर शब्द दोनों वाक्यों में, देखिए गीता सुंदर है, मोहन सुंदर बालक है, दोनों वाक्यों में सुंदर शब्द जो है ये विशेषण हो जाएगा। गीता और बालक विशेष्य हो जाएंगे। जिसकी विशेषता कहते हैं, यहाँ पे गीता की विशेषता बताई गई। गीता की विशेषता क्या बताई गई कि गीता सुंदर है। मोहन कैसा है? मोहन भी सुंदर बालक है। तो सुंदर और सुंदर दोनों सुंदर हो जाएंगे आपके विशेषण, और यहाँ पे बालक विशेष्य हो जाएगा, और गीता आपकी वो भी विशेष्य हो जाएगी। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ये हुआ विशेषण, विशेष्य। उदाहरण भी देख लिए हम लोग, नोट में कुछ लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आता है और उसके बाद भी आता है। पूर्व मतलब पहले भी आता है, बाद मतलब बाद में भी आता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विशेष्य शब्द का कोई स्थान निर्धारित है कि नहीं इसको पहले ही आना है या तो इसको फिर बाद में ही आना है। ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। विशेष्य से पूर्व भी आ सकता है और उसके बाद भी आ सकता है। विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो संज्ञा सर्वनाम के ठीक पहले भी आ सकता है और ठीक बाद में भी आ सकता है। इस वाक्य का यही मतलब है। तो जो विशेषण वाक्य के पूर्व में आता है, पहले आता है, उसका उदाहरण है, और जो बाद में आता है उसका भी उदाहरण है। दोनों उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। जो पूर्व में विशेषण आता है वह जो विशेष्य से पहले आता है उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा जल लाओ। यहाँ पे थोड़ा सा जो जल है, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा जल जो है यहाँ पे आपका विशेषण हो जाएगा। थोड़ा सा जल नहीं होगा, केवल थोड़ा सा शब्द जो है ये विशेषण हो जाएगा। 1 मीटर कपड़ा ले जाना, इसमें आपका 1 मीटर कपड़ा जो है, 1 मीटर कपड़ा जो है ये आपका विशेषण हो जाएगा। 1 मीटर, 1 मीटर शब्द जो है आपका विशेषण हो गया। ये नीचे के वाक्य में, ऊपर वाले वाक्य में आपका जो थोड़ा सा शब्द लिखा है, थोड़ा सा, ये आपका विशेषण हो जाएगा। देखिए जल, जल विशेष्य के ठीक पहले आया है। विशेष्य के ठीक पहले क्या आया है? विशेषण। यहाँ पे भी विशेष्य, कपड़ा के ठीक लिखा है ना कि 1 मीटर कपड़ा, विशेष्य के ठीक पहले आया है आपका विशेषण। तो ऊपर यहाँ नोट में लिखा गया था कि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आ सकता है और उसके बाद में भी आ सकता है। बाद वाला देख लेते हैं। यह रास्ता लंबा है। यह रास्ता कैसा है? रास्ते की लंबाई बताई जा रही है। रास्ते की विशेषता क्या है कि वो बहुत लंबा है। तो देखिए यहाँ पे विशेष्य शब्द के
ठीक बाद में आया है विशेषण शब्द। खीरा कड़वा है, खीरा आपका विशेष्य हो जाएगा, कड़वा आपका जो हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग अंतर समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कड़वा शब्द जो है वो विशेष्य के ठीक बाद में आया है, और यहाँ पे ऊपर के पूर्व वाले में उदाहरण में देखेंगे तो आपका विशेषण पहले आया है, यहाँ पे बाद में आया है। तो ज़रूरी नहीं है कि विशेष्य के ठीक पहले ही आएगा या बाद में ही आएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। वो आगे भी आ सकता है, पहले आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो ये तो हुआ विशेष्य। और विशेष्य का प्रयोग कैसे कैसे होता है वाक्य में, कहाँ कहाँ पे वो दिखता है। अब हो गया प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण में उसका क्या स्थान है, इसकी परिभाषा उदाहरण देख लेते हैं। प्रविशेषण, प्रविशेषण उस शब्द को कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बतलाता है। प्रविशेषण उस शब्द को कहते हैं जो विशेषण की विशेषता को बतलाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग इसको समझे भी थे कि प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की विशेषता भी बताता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो कन्फ्यूजन मत होइएगा आप लोग, इस परिभाषा को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कोई भी अगर दिक्कत होगी तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा, उसको भी देखा जाएगा। जैसे में प्रविशेषण का उदाहरण है, जैसे में कृष्णा बहुत सुंदर है। देखिए इस वाक्य में हम लोग विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य इन सबको समझेंगे। कृष्णा बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे कृष्णा आपका विशेष्य हो जाएगा। कृष्णा विशेष्य इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कृष्णा की विशेषता बताई गई है। क्या विशेषता बताई है कि वो कैसा है, सुंदर है। तो कृष्णा शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे विशेष्य, सुंदर शब्द आपका हो जाएगा विशेषण, और बहुत शब्द हो जाएगा आपका प्रविशेषण। बहुत शब्द प्रविशेषण इसलिए होगा क्योंकि वो विशेषण की भी विशेषता को बता रहा है, क्योंकि कृष्ण तो सुंदर है लेकिन बहुत सुंदर है। देखिए सुंदर शब्द पहले बताए थे कि ये विशेषण है, सुंदर शब्द विशेषण है, और इस सुंदर शब्द की जो विशेषता बता रहे हैं वो बहुत शब्द है। तो जब बहुत शब्द जो है यहाँ पे वो प्रविशेषण है, सुंदर शब्द आपका विशेषण है, कृष्ण शब्द आपका विशेष्य है। यहाँ सुंदर विशेषण की विशेषता बहुत से व्यक्त हुई है, अतः बहुत शब्द यहाँ पे प्रविशेषण है। ये आपका हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं। कृष्ण शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे विशेष्य, विशेष्य। ये हो जाएगा आपका विशेषण, ये हो गया आपका प्रविशेषण। तो ये हुआ विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे की वीडियो में हम लोग विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषा देख लेंगे, उदाहरण देख लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही।